करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, क्या वो गलत नहीं है? राज ठाकरे ग्रुप कहीं है, इसमें गैंग कहीं, क्योंकि हालात जैसे गैंग इस टाइम तो गैंग वाला हाल है। भाषा पूछ के तो वहाँ पे धर्म पूछ के मार रहे हैं, यहाँ भाषा पूछ के मार रहे हैं। बहुत खतरनाक बात ये है। भाषा के ऊपर मार पिटाई होती है, तो आप उसको कानून समझाओगे, आप उसको छंद सुनाओगे, या एक्शन कुछ और होना मैं चाहिए? एक ही बात जानता हूँ, अगर आपको मारा तो आप भी मारो। लात के भूत बात करने में लाते से समझता है। इतने लोग यूपी के जो सेना है, आर्मी है, उसने अपने सीने पर 4 गोली खाया था। एक सीने में लगा था, एक कान पे, 2 टांग पे लगा। मैं कहना चाहता हूँ उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे से, मैंने माई का दूध पिया है ना, अपनी माई का एक बाप का औलाद है, तुम करवा दे अचानक। शर्मा जी, मराठी को लेकर जो चीज़ें चल रही हैं, आपके हिसाब से सही है या गलत है? सर देखिए, सबसे बड़ी बात है, देश के अंदर मातृभाषा हिंदी को रखा गया है और मराठी उसका विरोध कर रहे हैं कि मराठी महाराष्ट्र में आके हिंदी नहीं बोलेंगे। तो एक बात बताइए, आपने ये जो बयान दिया था, ये भी आपने हिंदी में दिया था, क्योंकि मराठी तो समझ में आती नहीं हम लोगों को। वो खुद करते हैं सारे काम, लेकिन दूसरों को मना करते हैं। ठीक है ना, वहाँ पे जो पिक्चरें बनती हैं, बॉलीवुड जो है वो भी सारा हिंदी में पिक्चरें बनाता है। तो आप उनको बैन क्यों नहीं करते, उनको क्यों नहीं मारते? क्योंकि आपको वहाँ से फंडिंग आती है इसलिए। और एक बात बताइए, आप महाराष्ट्र में रह के मराठी का समर्थन कर रहे हैं। मैं मराठी को गलत नहीं कह रहा, सारी भाषाएं देश की हैं, किसी का विरोध नहीं है, लेकिन आप एक हिंदी भाषा का विरोध कर रहे हैं। और अगर आप किसी और राज्य में जाके मराठी बोलेंगे तो आपके साथ क्या सलूक हो? आपने कही कि हिंदी भाषा, सिर्फ आपने एक पॉइंट पकड़ा, दूसरा पॉइंट मैं बताता हूँ। वो मराठी बोलने के लिए मजबूर करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, क्या वो गलत नहीं है? वही तो मैंने भी तो यही बोला भाई साहब। आप किसी और राज्य में जाके अगर मराठी बोलेंगे तो आपके साथ क्या सलूक हो? राज ठाकरे ग्रुप कहीं है, इसमें गैंग कहीं, क्योंकि हालात जैसे गैंग इस टाइम तो गैंग वाला हाल है। देखिए, पहले दोनों भाई अलग थे और इस मुद्दे पे एक साथ हो गए। अच्छा, अभी जो हमारे देश के पीएम हैं मोदी जी, उनके मुख से एक भी शब्द नहीं आया है और लगभग 6 महीने हो चुके हैं इस बखेड़े को। इसमें बिहार के भी पीट रहे हैं, यूपी के भी पीट रहे हैं। वो बिहारी को विरोध करते हैं। मोदी जी के बारे में क्या कहोगे? क्यों नहीं मोदी जी इस पे एक्शन नहीं ले रहे? तो ये भी बहुत ज़्यादा सोचने का विषय। क्यों नहीं ले रहे? क्यों उन्होंने चुप्पी साधी हुई है? क्यों उनके मुंह में दही जमी हुई है? मजबूरी है। मजबूरी और मजबूती नहीं बता सकता मैं, लेकिन सवाल तो उठता है ना कि क्या मजबूरी है, या उनके मुंह में दही क्यों जमा हुआ है? अच्छा शर्मा जी, ये बताइए, अगर ये वायरस और देशों में भी फैल गया, मान लीजिए मैं हरियाणा का हूँ, मैं कहूँ भाई आपको हरियाणवी बोलनी पड़ेगी, नहीं तो आप पिटोगे। अब मान लीजिए कोई बिहार से है, वो कहेगा भाई बिहारी बोलनी पड़ेगी, नहीं तो आप पिटोगे। अगर ये वायरस ज़्यादा फैल गया तो आपके हिसाब से खतरे किस तरह के आएंगे? फिर ये अपने यहाँ गृह युद्ध हो जाएगा। मैं मराठी को मारूंगा, मराठी मेरे को मारेगा, मैं बिहारी को मारूंगा, बिहारी उसको मारेगा, यूपी वाला भोजपुरी, मतलब कहाँ तक रुकेगा ये? अच्छा, हिंदू मुस्लिम का मामला जितना गंभीर है, शायद इस मामले को भी उतना ही गंभीर बनाया जा रहा है। बिल्कुल। हम क्या करें? देखिए, सबसे बड़ी बात है, हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं कि मराठी आप सबसे बड़ी बात है, कोई भी भाषा मेरे ऊपर थोपी नहीं जा सकती। मेरे को अगर मराठी नहीं आती तो मैं बोलूँगा क्यों? या मैं पहले क्लास लूँगा? अगर मेरे को अचानक कहीं जाना पड़ेगा तो मैं क्या पहले क्लास लूँगा? लग रहा है कहीं पे संविधान, लोकतंत्र, कानून की धज्जियां बिल्कुल सरेआम उड़ाई जा रही है। बिल्कुल उड़ा रही हैं, बिल्कुल उड़ा रहे हैं। जिम्मेवार कौन है, कुछ बता सकते हो? देखिए, जिम्मेवार देश की जनता, ताकतवर की तरफ, देश की जनता है। देश की जनता। जनता क्या करे? एक बात बताइए, जनता क्या करे? आप उसको जवाब क्यों नहीं देते? अगर वो आपको मारते हैं तो आप उनको उसका जवाब दो ना, रिप्लाई करो। कैसे करोगे? किस तरह? मार के, पीट के, बोल के, समझा के। समझा के गुंडों को समझाओगे आप? सर समझा सकते हैं, समझाने में, बोलने में बहुत ताकत है। जवान इन्होंने कही कि गुंडों को समझा सकते हैं किसी तरह। देखिए, पहलगांव के बाद दूसरी हमला हुआ है। 2025 में पहलगांव के बाद दूसरी हमला आई है। पहलगांव में तो लोग जाति पूछ के मार रहे थे, यहाँ पे तो भाषा पूछ के मार रहे हैं। भाषा पूछ के, तो वहाँ पे धर्म पूछ के मार रहे हैं, यहाँ भाषा पूछ के मार रहे हैं। बहुत खतरनाक बात ये है इसमें। पहली तो बात है, क्या वहाँ पर राहुल गांधी जाएंगे तो क्या इनसे मराठी बुलवाएंगे? नहीं बुलवाएंगे ना। क्या अखिलेश यादव जाएंगे तो मराठी बोलेंगे? नहीं बुलवाएंगे। क्या बिहार में जाएंगे तो वहाँ के लोग, क्या बिहार में जाएंगे तो हम उनसे बिहारी बुलवाएंगे? पंजाब में उनसे नहीं बुलवाएंगे, लेकिन आप और मैं जाएंगे तो हमसे जरूर बुलवाएंगे। नहीं बोलूँगा। हमारा अधिकार है ना। आर्टिकल 19 कहता है कि हमारा अधिकार है। आपने आर्टिकल बताई, मैं आर्टिकल को थोड़ी देर के लिए मैच के नीचे रखता हूँ, क्योंकि वो सरासर गुंडागर्दी कर रहे हैं। गुंडों को तो आप आर्टिकल नहीं समझा सकते। उनके साथ क्या करें? जमीन पे मान लीजिए आपको पकड़ के पीट रहे हैं, तो करोगे क्या? पहले तो शिवाजी पर चोट पहुंचा रहे हैं। शिवाजी के दरबार में लिखा हुआ एक छंद बोल रहा हूँ, कविराज भूषण द्वारा लिखा हुआ छंद है। उस किताब का नाम है शिवाजी बावली। साजी चतुरंग से ना अंग उमंग धरे सरज शिवाजी जग जीता न चलत रहे भीषण भूनत नद बिहत नगारंग नदी नद मैन सम गवे रलत आयन बैन थैल सौ पलक में गल गैल इंद्रजीवी जंग पे मांडव सुम पे रावण स्तंभ पे रघुकुल राज है पैन बरी बा पे शंभुरति ना पे जय संस बा पे रामदीर दवा द्रुन दंड पे चित मृग झुंड पे भीषण विदुंड पे तैसे मिराज तेज तम अंश पे काना जिमी कंस पे तय मिलिस वंश पर शेर और दूसरा बता रहा हूँ। भाषा कौन सी थी? संस्कृत नहीं, हिंदी भाषा। ये हिंदी भाषा में, मतलब बताइए। हिंदी भाषा में लिखा गया है। जब उनकी सेना चलती थी ना तो बोल रहे हैं कि देखिए आप बता रहे हैं, अब दूसरा
जब नहीं समझो दूसरा बता रहे हैं। राखी हिंदुवन के तिलक राखी, गीता पुरानी रखे वेद बुद्धि सुनी में, शाही के सपूत शिवराज समसरे दिल्ली दलदावी के दीवाने रखे दुनी में। ये सब हिंदी में लिखा हुआ छंद है। ये लड़ाने की कोशिश किया जा रहा है, ये बिल्कुल ये सरासर गलत है। ये हम नहीं देखिए, हर राज्य के भाषा अलग अलग है। हम किसी को थोपने की कोशिश नहीं कर, हमने के को बिहार से, यूपी से? हम बिहार के हैं। बिहार से हैं। मान लीजिए एक बिहारी को मुंबई में, महाराष्ट्र में कहीं पे पीटा जा रहा है, तो वो छंद नहीं सुनाएगा, एक्शन क्या करेगा? हाँ, उस पर एक्शन जब वो बोल रहे हैं ना कि यहाँ हिंदी नहीं बोलना है, तो पहले तो वहाँ जो फिल्म इंडस्ट्री वहाँ से भगाना चाहिए। पहले फिल्म इंडस्ट्री भगाना चाहिए ना, और फिर अभी बोल रहे हैं कि हिंदी नहीं बोलना चाहिए, फिर बाद में जाकर हिंदी बोल रहे हैं वो। नमस्कार भाई। मैंने भाई साहब, नाम क्या साहब? मंजय कुमार मंडल। मैं वहीं से शुरू करता हूँ। अब मान लीजिए आप कहाँ से हो? बिहार से। बिहार से हो। मान लीजिए एक बिहारी को महाराष्ट्र में भाषा के ऊपर मार पिटाई होती है, तो आप उसको कानून समझाओगे, आप उसको छंद सुनाओगे, या एक्शन कुछ और होना चाहिए? मैं एक ही बात जानता हूँ, अगर आपको मारा तो आप भी मारो। एक ही बात है, देखो लात के भूत बात से नहीं, लाते से समझता है। एक्शन का मतलब एक्शन। बिल्कुल। आज उद्धव ठाकरे जो बात कर रहा है, जो शिवसैनिक की बात कर रहा है, जो ये MNS की जो बात कर रहा है, जब 26/11 हमला हुआ था, जो ताज होटल पर जो हमला हुआ था, कहाँ था इसकी शिवसैनिक, कहाँ MA वाले का? अच्छा, बिहार। अरे मैं सुनो, कहाँ थे मराठी? जाके यूपी के सेना, चाहे बिहार के सेना जाकर इनको बचाने का काम किया था। इतने लोग, यूपी के जो सेना है, आर्मी है, उसने अपने सीने पर 4 गोली खाया था। एक सीने में लगा था, एक कान पे, 2 टांग पे लगा था। कहाँ था इनके गुंडा सब? कहाँ था भाई? कहाँ था ये मराठन? उस समय भग के पिछवाड़े में भाग चले गए थे। महाराष्ट्र में खड़ा, जब आप अजान दे रहे मस्जिद में, क्या उसको करवाओगे महाराष्ट्र में? मैं कहना चाहता हूँ उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे से, मैंने माई का दूध पिया है ना, अपनी माई का, एक बाप का औलाद है, तुम करवा दे अजान। मुसलमान को हाथ क्यों नहीं लगाते? हाँ, अजान के करवा दे तुमने मराठी में, बोलो उसको अजान पढ़ने मराठी में। मैं मान जाऊँ उद्धव ठाकरे को। बात क्या, उद्धव ठाकरे जो इसके बाप था, ये क्या नाम है, राज ठाकरे, जो राज ठाकरे में जो कर्तव्य था, ताकत था, वो बल था, जो सम्मान था, ये अब उसकी सम्मान को घोर के पी गया, वो कर दिया है। जो राज ठाकरे अपनी सम्मान वो कर किए थे, हिंदू सेना लेके चले, जब इसको उसने बोला था, इंदिरा गांधी के कोर्ट में जब बोला था, बोला आपने राम मंदिर का आपके शिवसैनिक ने तोड़ा, बोला गर्व से बोला हाँ तोड़ा है, शिवसैनिक ने तोड़ा है, बाबरी मस्जिद को तोड़ा है, मैं गर्व से कह रहा हूँ। आज इसके बेटे के देख लो, कुर्सी के चक्कर में ये हालात है, क्योंकि इनके जो अभी चुनाव जो हुआ था, इनको कोई एक भी नहीं पूछे इनकी हालत क्या हो गया। इसके कारण आज आप भाषा के आधार पर आप वहाँ पे लोगों को टारगेट करते हो, प्रवासी मजदूर उत्तर भारतीय वाले को, ये कहीं ना कहीं निंदनीय है। बिल्कुल सरकार को एक्शन लेना चाहिए। जो हमारा कोर्ट है, जो संविधान है, संविधान को आगे एक्शन लेना चाहिए, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे जितने भी हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, जितने भी हो, जितने भी पहले के जो भी थे। मोदी जी के मुख से लगभग 6 महीने हो चुके हैं इस सिस्टम को चलते हुए, लेकिन मोदी जी के मुख से एक शब्द भी नहीं आया। और बिहार में राज भी मोदी जी का लगभग नीतीश के साथ मिलके, ना नीतीश ने कुछ कही है, लेकिन बिहारियों की चिंता नहीं है क्या इनको? मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी आप बात नहीं समझे। मैं कह रहा हूँ देश में रहने की सबके वो है, देश संविधान से चलेंगे। आप भाषा से, कल आप जाओगे वहाँ पे बिहार में, तो क्या आपको बोलेगा कोई बिहारी? बोलोगे क्या? आप क्या बोलोगे? नहीं बोलोगे ना। कल आप यूपी में जाओगे तो बोलोगे, भोजपुरी बोलोगे, वो बोलेगा क्या? नहीं बोलेगा ना। तो कहीं ना कहीं आप ये राजनीति, दोहरा चरित्र का राजनीति करना छोड़ दो, इसमें कुछ भी नहीं रखा है। अगर आज बिहारी जो प्रवासी मजदूर जो भी चाहिए, उत्तर भारतीय वाले जो भी जाते हैं वहाँ पे काम करने के लिए, यही नहीं हुआ है। आपने वहाँ पे देखे थे कमलनाथ ने क्या किया था यूपी मध्य प्रदेश में, जब कांग्रेस की सरकार है तो क्या किया? तो बोला उत्तर भारतीय वाले को हम भगाने का काम करेंगे, बोले थे कि नहीं बोले थे भगाने का काम करेंगे। बाद में क्या हुआ, उसको सरकार गिर गए थे। अच्छा, ये बताइए, देखिए बिहारी, इस बात को हम नकार नहीं सकते किसी भी तरह। मैं मानता हूँ महाराष्ट्र में तरीका थोड़ा गलत है, लेकिन समस्या है ये, बिहारी देश के हर एक राज्य में जाता है, रोज ट्रेनें भर के। कुछ तो दिक्कत है ना बिहार में? बिहार में ऐसी क्या समस्या है बिहारी को बिहार छोड़ना पड़ रहा है? मैं बता रहा हूँ, एक समय थे जो बिहार 1947 से लेकर के 1961 तक, जो कृष्ण राय जब CM हुआ करता था बिहार का, कांग्रेस की सरकार हुआ करता था, तो बिहार एक वो था, अर्थव्यवस्था में पहला नंबर पर था बिहार, हर चीज़ से बिहार आगे था। जब 1998 में जाकर लालू प्रसाद ने मिल बंद करवा दिया, 34 मिल पर ताला लगवा दिया, उसके बाद बिहारियों के बिहार से पलायन होना शुरू हो गया। उसमें भी कांग्रेस था, ये RJD था। अगर बिहारियों के जो प्रवासी मजदूर जो बोल रहे हैं, ये प्रवासी मजदूर बनाने वाला कौन था? कहीं ना कांग्रेस था। कांग्रेस जिम्मेदार है, क्योंकि सत्ता में कांग्रेस था। RJD जिम्मेदार है, लालू प्रसाद जो बिहारी को बिहार से भगाने का काम किया है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है, जो हमारे जो बिहार के जनता है, चाहे बिहार की सरकार, हम अगर आप बिहार में वोट गिराने जा रहे हैं, तो हमारे यही काम नहीं, जब वोट गिरा के हम वापस दिल्ली आ जाएंगे। हम वहाँ की सरकार को वोट दे रहे, तो हम उस सरकार से सवाल भी करेंगे, जो हमारे को रोजगार देने का काम कौन करेगा? अगर हम जिस सरकार को वोट देंगे, जिसको चुनेंगे, तो हमको रोजगार मांगने के भी काम उसी से है। चलो ठीक है साहब, धन्यवाद। देखिए बिहार की जो जनता है या बिहार की सरकार है, बिहार लगातार धोखे ही खा रहा है पिछली सरकारों से, और अब बिहारी को धोखे महाराष्ट्र में भी जाके मिलने लगे हैं। भाषा के नाम पे बिहारी की पिटाई हो रही है महाराष्ट्र में, और इसमें बिहार सरकार या मोदी सरकार कुछ भी एक्शन नहीं ले रहे हैं। सब राजनीति चल रही है, सबको पता है, लेकिन आम बिहारी मजदूर इसमें पिसा जा रहा है। नमस्कार दोस्तों।